नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो आज जो एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि जो 2 सितंबर को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो घोषणा हुआ था, क्या उस पर कोई आगे उस पर घोषणा होने वाला है या नहीं होने वाला है। घोषणाओं का आदेश कब तक होगा और 50% आरक्षण प्लस 20 नंबर किसे मिलेगा, वर्ग 1 और 2 और 3 में मौका मिलेगा कि नहीं। तो इन्हीं सब पर बात करेंगे आज, और क्या अतिथि शिक्षकों की नियमित हो पाएगी या नहीं। तो चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कुछ अभी तक के जो अपडेट है उनके माध्यम से। तो जैसे कि एक टाइम पर ये जो सीएम मॉनिट जो जारी करता है, एक सीएम मॉनिट है क्या, आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो पत्र या लेटर भेजा जाता है लोक शिक्षण संचालनालय को, लोक शिक्षण संचालनालय वही चीज़ जब प्रकाशित करता है तब आपको ये लगता है कि हाँ, हमारे संबंधित हमारा कोई भी कार्य आगे प्रगति पर है। तो लोक शिक्षण संचालनालय क्या करता है, पहले मार्गदर्शन गाइडलाइन मांगता है सीएम से, तो वो सीएम कार्यालय से जाती, उसी को बोलते हैं सीएम मॉनिट। ठीक है। तो यदि आप मैं बात करूं, एक ये है 12/7/2019 को है, फिर इसके बाद 2023 में है। सीएम मॉनिट से जो पत्र आया था उसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने जो पत्र प्रकाशित किया था, एक लेटर जारी किया था अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में। तो 2023 की यदि मैं बात करूं तो उसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में सिर्फ इतना बोला गया था कि अतिथि शिक्षक जो है, तो जैसे 5-5 अंक के हिसाब से जो मार्क्स नंबर पा रहे हैं वो भी अतिथि के ही क्राइटेरिया में, और 20% का रिजर्वेशन, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं की गई थी। ये जो है सीएम मॉनिट यानी सीएम कार्यालय से ही आया था। लोक शिक्षण संचालनालय ने फिर इसको अपने लेटर पैड में जो अपने आदेश है उसको समस्त शिक्षा केंद्रों में जारी किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे ये स्थिति थी। अब अभी की जो स्थिति है, आपको एक पता होगा कि अभी एक लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से फिर से एक लेटर जो वायरल हुआ है, एक आदेश आया है। उसके पहले आपको ये भी पता होगा कि विधानसभा में क्वेश्चन पूछे गए थे, तारांकित क्वेश्चन, कि क्या अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई नीति बन रही है, यदि बन रही है तो कब तक लागू होगी, और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन थे। पिछला सेशन मैंने उसका किया भी है, आप जा करके उसको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप जा करके देख सकते हैं कि विधानसभा में किस तरह के क्वेश्चन लागू किए गए थे और उनका आंसर क्या आया। हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा वहाँ। अब यहाँ जो हुआ था, तो विधानसभा में भी जो इसका बताया गया था कि जो उत्तर दिया गया था माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो परिवहन मंत्री भी हैं इस टाइम पे, कि इन पर जो है नीति बनाने की कार्य प्रचलन में है। ठीक है। तो मतलब पहले जो था तो इस तरह से कोई भी नहीं याद करता था कि नियमितीकरण के बारे में कोई भी बात लोक शिक्षण संचालनालय या सीएम ऑफिस से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता था। अब वो जो विधानसभा में जो आंसर प्राप्त हुए थे, वही आंसर सीएम यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से लोक शिक्षण संचालनालय को गया। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आदेश दिया गया कि मतलब इनके नियमितीकरण के संबंध में जो नियमितीकरण के प्रचलन में है कार्यवाही। ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दा सबसे बड़ा कि क्या वर्ग 1 में जैसे जो आपको बोला गया था कि 50% का आरक्षण प्लस 20 नंबर मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, अब यही सब जो नीति है ये बनाने की प्रचलन चल रही है। अब यदि वर्ग 1 में ये लागू हो जाती है तो समझिए इसको, ये फिर कोर्ट केस में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं था कि 50% का आरक्षण और 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, आने वाले टाइम पे वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए ये उसमें लागू किया जा सकता है कि सबको, जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको 50% का रिजर्वेशन प्लस 20 अंक मिले। अब देखिए, अभी तो ना तो इसको वर्ग 1 में ना वर्ग के विज्ञप्ति में ही था, ना चयन परीक्षा में था, और इसमें लागू करना, अब देखिए है क्या कि शासन प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जहां तक यदि ऐसी होती है तो माइट भी पॉसिबल कि कोर्ट में केस लटक जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं इस पर क्या नीति बन रही है। दूसरी, वर्ग 2 और 3 में तो मतलब संभव है, यदि आदेश हो जाती है महापंचायत की आदेश, तो वर्ग 2 और 3 में ये आपको देखने को मिलेगा, जहां 50% का रिजर्वेशन प्लस 20 अंक आपको दिए जाएंगे।
अब 20 अंक जो देने का नियम है उसमें ये है कि फर्स्ट जो आपको एक क्वालिफाई का क्राइटेरिया रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप 20 नंबर पाए हैं 20 नंबर आपको और मिल जाए। तो यदि आप जैसे जो क्राइटेरिया है आपका कि आप इतने नंबर में पास होंगे, जैसे 90 यदि प्री एग्जाम का कहा जाए तो 150 में 90 आपको पाना है, तो वहाँ आपको 20 नंबर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पात्रता परीक्षा तो ऑलरेडी आपको पास होना चाहिए। जो कैटेगरी वर्ग में आते हैं उनके लिए 75 से एबव होनी चाहिए नंबर। लेकिन जो चयन परीक्षा है, अब चयन परीक्षा को समझिए जैसे 100 mm को होता है, ठीक है, जो 100 पूर्णांक है उसमें इनको 40 नंबर क्राइटेरिया रखा गया, 40 और 60 का, ठीक है। जो जनरल वर्ग के आते हैं उनको 60 और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 40 चाहिए। अब 40 के बाद या 60 के बाद 20 नंबर उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा जो अति शिक्षक कोटा से आते हैं, प्लस 50% आरक्षण भी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, इसमें से धीरे धीरे करके अति शिक्षक सभी एडजस्ट हो जाएंगे। अब आते हैं कि नियमितीकरण की चरण में क्या क्या हो रहे हैं। तो देखिए नियमितीकरण के चरण में यदि आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो पोर्टल में अपलोड कराया गया था तो उसमें एक जानकारी मांगी गई थी पात्रता परीक्षा पास वालों की। जितने पात्रता परीक्षा पास हैं उनको तो नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें लगभग नहीं तो शायद 16,000 के तकरीबन अति शिक्षक ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। अब सर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनका क्या, तो उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका पात्रता परीक्षा पास नहीं है उन्हें विभागीय परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। वो विभागीय परीक्षा दे करके और एक टाइम पर नियमितीकरण उन सभी को साथ में किया जा सकता है, ठीक है। अब यही नीति बन रही है। अब ये नीति आपको कब तक देखने को मिलेगी, हो सकता है कि आपके लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिल जाए या कि बाद में मिले, तो ये फिलहाल देखने की बात होगी। लेकिन इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात है कि जो महापंचायत के आदेश हैं ये कब तक जारी होंगे। तो देखिए एक चीज़ है कि सरकार को भी ना मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए थोड़ा यदि उस पर प्रेशर है तो जल्दी करेंगे, अदरवाइज यदि कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो उसमें उनको भी हो जाता है कि आराम से देखते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल लोकसभा का चुनाव है, यदि अति शिक्षक जो भी हैं अति शिक्षक के संगठन हैं वो इस पर तेज़ी से कार्य करते हैं तो शीघ्र ही इस पर जो है सरकार की तरफ से कोई फैसला देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि इस पे टाइम लग जाए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आपके अनुबंध, तो जैसे मान लीजिए कि आपके अनुबंध जो 12 महीने का है यदि वो जारी होता है तो अनुबंध के बाद क्या होगा, क्या अनुबंध के बाद उनको हटा दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आपको फिर से वही अनुबंध रिन्यूअल कराना पड़ेगा साल में, ठीक है। तो इस तरह से आपका अभी चलता रहेगा। नियमितीकरण की नीति को जो है तो बताया ही गया है, निश्चित तारीख को मान दें। इसके बारे में अभी शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बोला भी है, यदि आप जाकर के विजिट करेंगे तो उनके वीडियो में मिल जाएगा कि अभी वित्तीय समस्या के चलते या वित्तीय जो भी दिक्कत आ रही है उसकी वजह से अभी निश्चित तारीख को मानदेय नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था शिक्षकों को, लेकिन इस बार जरूर मिल जाएगा, निश्चित तारीख पे ही मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो ये रहा नियमितीकरण से संबंधित चर्चाएं और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि ऐसा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पे जो भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी हो आप तक उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अति शिक्षक नियमितीकरण के बारे में, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।